उत्तर प्रदेश जिले का एक शहर है अमरोहा। यहाँ पर एक एसपी होते हैं जिनका नाम है कुंवर अनुपम सिंह, जिनसे मिलने के लिए एक लेडीज कांस्टेबल आती है जो कि हेल्प डेस्क में काम करती है। और वो जब अपनी कहानी बताती है एसपी को, तो वो सुनकर एसपी नहीं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मसार हो जाता है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट दर्ज कराने आती है वो किसी मामूली इंसान के लिए नहीं थी, एक दरोगा के लिए थी। अब जो हमें इंसाफ दिलाने वाला है वही ना इंसाफी करे, वही ऐसा कर बैठे जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की है, तो फिर क्या होगा। यानी जिनको हम अपना रक्षक मांगते हैं वही भक्षक बन जाए, तो फिर इंसान क्या कर सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी आज की सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूँ जो कि आज एक और दिल दहला देने वाली दास्तान। उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुरादाबाद, जहाँ का एक थाना लगता है जिसका नाम है मझोली। वहाँ पर एक महिला होती है जो कि हेल्प डेस्क पर काम कर रही थी। तभी वहां से एक दरोगा गुजरता है। वो महिला काफी खूबसूरत होती है, जिसको देखकर वो रुकता है और बोलता है कि तुम नई ड्यूटी पे आई हो। वो कहती है हाँ, मेरी न्यू पोस्टिंग हुई है। उसके बाद दरोगा पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा गाँव कहाँ है। तब वो बोलती है कि मेरा गाँव अलीगढ़ का है। वो ये सुनकर मुस्कुराता बोला, क्या, दोबारा बताना। वो बोली अलीगढ़। तो बोलती है सर क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हैं। तो बोलता है ये तो इत्तेफाक हो गया, जहाँ की तुम हो वहां का मेरा ननिहाल है। बोली मतलब आप कहाँ के हो। बोले मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ और उसी गांव का मेरा ननिहाल है जहाँ तुम रहती हो। जिसे सुनकर वो महिला बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि परदेश में अपने कोई देश का, अपने शहर का या अपने गांव का मिले तो ऐसा लगता है कि मानो कोई अपना सही है, जिसमें उन लोगों में और बातचीत होने लगती है। नाइट की ड्यूटी थी उसकी। तब दारोगा बोलता है कि काफी रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब महिला को ऐसा लग रहा था वो कोई अपना ही है, इसके लिए वो उस पर भरोसा करके चली जाती। साथ सीनियर भी होता है। उसके बाद बातचीत होती रहती है, लोग चले जाते हैं। इस तरह से वो मौके ढूंढता रहता है महिला को महिला के साथ टाइम बिताने का, उसकी नजदीकियां बनाने का। इस तरह से उन दोनों में नजदीकियां बनती ऐसी बढ़ती हैं कि महिला को वो जो दरोगा होता है अपनी बातों में ले लेता है, अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और एक दिन रूम में यानी होटल में लेकर चल जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। ऐसे ही उनका सिलसिला चलता रहता है। वो लोग एक रिलेशन में आ जाते हैं। कुछ समय के बाद महिला के पेट में दर्द होता है और वो दरोगा से बोलती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। तब वो दरोगा को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। दरोगा बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम इसको एफर्ड नहीं कर सकते। तुम ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं, इसको खा लो, इससे तुम्हारा अबॉर्शन हो जाएगा। वो गोलियां खा लेती है जिससे महिला का अबॉर्शन हो जाता है। इसके बाद फिर उन लोगों में ऐसी नजदीकियां बनती रहती हैं। दूसरी बार फिर महिला के पेट में दर्द होता है, फिर से वो चेकअप कराती है और फिर से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद फिर वो दरोगा को बताती है और दरोगा उसको फिर से वही टेबलेट लाकर दे देता है, जिसे वो खा लेती है और फिर से महिला का गर्भपात हो जाता है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन महिला के पास दरोगा का फोन रह जाता है। उस दरोगा के फोन पर एक कॉल आता है, जिसको लेडीज जो ये कांस्टेबल थी वो अटेंड कर लेती है। दूसरी तरफ से एक और महिला बोल रही होती है। जब उससे पूछती है कि आप कौन हो, तो वो बोलती है कि मैं दरोगा की पत्नी हूँ। ये सुनकर उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको क्योंकि नहीं पता होता लेडीज ऑफिसर को कि ये जो दरोगा है ये शादीशुदा है, जिसे लेकर उन दोनों में कहा सुनी होती है। वो बोलती है कि ठीक है तुम शादीशुदा हो, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये कहकर उस रूम से चली जाती है, अलीगढ़ वापस चली जाती है, अपने फ्रेंड से बोलती है। उसके बाद उस लेडीज कांस्टेबल की सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो वापस ड्यूटी पर आती है। तब दरोगा को उसकी सगाई के बारे में पता चलता है, तो वो बहुत गुस्सा करता है। वो बोलता है कि तुमने कैसे सगाई कर ली, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं तुमने। तब वो कहती है मैं आपसे क्या पूछूं, आप तो पहले से शादीशुदा हैं, आप अपनी जिंदगी में खुश रहें और मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। बट वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो सुनकर फिर से वो उसकी बातों में आ जाती है। उसको लगता है शायद ये मुझे सच में प्यार करता है, इसलिए अपनी पत्नी को छोड़कर मुझे चाहता है। फिर उन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। फिर से उस तरह से वो रिलेशन में आ जाते हैं। अब तीसरी बार फिर महिला के पेट में दर्द होने लगता है और चेकअप कराने में पता चलता है फिर से महिला गर्भवती है। फिर वो दरोगा को बताती है। दरोगा बोलता है कि ठीक है, जो 2 बार तुमने किया है वैसे ही करो, टैबलेट खा लो और ये बच्चा गिरा दो। वो बोलती है इस बार मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी या फिर मैं इसकी शिकायत बड़े ऑफिसर से जाकर करूंगी। जिस पर वो बहुत गुस्सा होता है और मारपीट कर बाहर निकल जाता है। कांस्टेबल होती है, वो अपनी पोस्टिंग अमरोहा में करा लेती है। अमरोहा में आकर ड्यूटी करने लगती है। लेकिन वो दरोगा आता रहता है, उसे परेशान करता रहता है। वो पीछे छुड़ाना चाहती है लेकिन दरोगा पीछे छोड़ने को तैयार नहीं रहता। और जब वो आर्ग्यूमेंट करती है तो उसको मारता तोड़ता है, बहुत बुरी तरीके से पीटता है। यानी मुरादाबाद से वो अमरोहा आता है और अमरोहा आने के बाद उस पर हाथ उठाता है, जबरदस्ती करता है। और जब हद से पार ये सारी बात हो जाती है तो वो अपने साथियों को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, किससे क्या करूं।
मुरादाबाद में भी मैंने शिकायत की, लेकिन किसी ने मेरी बात को गौर नहीं किया। तब उसके जो कलीग होते हैं, उसके साथ ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि जो अमरोहा के एसपी हैं वो बहुत अच्छे हैं, तुम जाकर उनको पूरा अपना जो केस है वो बताओ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तब वो एसपी के ऑफिस में पहुंचती है और वहां पर ये सारी वारदात बताती है, जिसके सुनकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हो जाता है। और जो दरोगा होता है, दरोगा के भाई और पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसके बाद वो दरोगा अपनी पोस्टिंग करा लेता है पीलीभीत, और वहां से पीलीभीत चला जाता है। वो तो पीलीभीत चला गया, लेकिन केस अभी चल रहा है उस पर, और जो एसपी हैं वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, क्या आखिर इसमें किसकी क्या गलती है, और उस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा जोर कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट ही खराब है, लेकिन एक दो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वजह से पूरी फोर्स का नाम बदनाम किया जा रहा है। फिर होंगे आपके सामने हाजिर जिनकी एक और नई सच्ची घटना को लेकर। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।